तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। नाम है टॉपिक का मटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है। मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर बहुत सारी चीजें, टू मेनी थिंग्स इसके अंदर कवर होती है। दादा इसके पहले कौन सा टॉपिक कवर करा है? दैट इज कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट अपना हो गया है। ठीक है। और फिर मैं ये चालू कर रहा हूँ। इसके पहला एक टॉपिक है, दैट इज रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट शीट। तो वो अपना हुआ नहीं है अब तक। तो वो सेकेंड है और ये थर्ड है। तो आज अपन थर्ड स्टार्ट करें। ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसा एक कंसेप्ट का नाम है। फिर रीऑर्डर्स लेवल। ये देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के सम, कैलकुलेट ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये अपने टॉपिक का पहला कंसेप्ट है, जिसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। बाद में मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा। फिर अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है, देखो, रीऑर्डर लेवल। यहाँ पे लेवल्स पूछे, लेवल्स। तो ये दूसरा कंसेप्ट है। उसके बाद में अगर देखेंगे, ये सब ईओक्यू के सम से। देखो सब ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सब ये सब रीऑर्डर लेवल्स के सम। और फिर ये तीसरा कंसेप्ट टॉपिक में, जिसका नाम क्या है? फीफो एंड वेटेड एवरेज। फीफो का फुल फॉर्म आता है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एफ आई फी, एफ ओ, हो। तो हो गया फीफो। ठीक है। उसके आगे देखने जाएंगे तो ये टॉपिक का ये सब फीफो वेटेड एवरेज के सम। तीन कंसेप्ट हो गए ना अब तक, ईओक्यू, रीऑर्डर लेवल और फीफो। और बताता हूँ। ये भी ईओक्यू वाली, बस। मतलब टोटल टॉपिक में तीन कंसेप्ट है। ठीक है ये। तो उसमें का एक कंसेप्ट अभी अपन देखते हैं। फिर अगले लेक्चर में और एक कंसेप्ट देखेंगे। फिर धीरे धीरे अपने सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। राइट है। तो ये वाला कंसेप्ट जो है वो पहला अपन निपटा देते हैं आज। FIFO आणि काय रे? वेटेड एवरेज। ये देखो ये वाला FIFO एंड वेटेड एवरेज। ये राइट है। सर व्हाट इज FIFO? FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नॉर्मली ऐसा जो मेथड है, ये दुकानदार अपने स्टोर में मेंटेन करते हैं। दुकानदार के पास इन्वेंटरी होता है। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक होता है, स्टॉक। तो वो स्टॉक का रिकॉर्ड रखने के लिए फीफो बनाता है। शॉर्टकट बात करूं, ये जो फीफो क्यों बनाया जाता है? ताकि दुकानदार को पता है, जो चीज वो दुकान में पहले लाता है उसको वो पहले बेचना चाहता है। जैसे कि मान लो दुकानदार पुराना स्टॉक है वो पहला बेचेगा, और जो नया स्टॉक है उसको बाद में बेचेगा। मान लो मैंने 10 तारीख को 10 साबुन दुकान में लाके रख दिए, और 20 तारीख को भी मैंने 5 साबुन लाए। तो मेरे पास जब कस्टमर आएगा दुकान पे साबुन खरीदने के लिए, तो मैं उसको वही साबुन बेचूंगा ना जो मैंने 10 तारीख को लाए थे, क्योंकि वो पुराने हैं। तो यही फीफो है क्या, जो पहले इन हुआ था, पहले दुकान में इन हुआ था ना 10 साबुन, उसको अपन पहले क्या किया? आउट किया। तो बन गया क्या? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो दादा ये यहाँ से ढूंढना क्या होता है फिर? बस यही ढूंढना होता है कि बाबा साल खत्म होने के बाद अपने दुकान में कितना स्टॉक बचा। मतलब यहाँ से ढूंढना क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। तो बाबा मैंने पहले 10 लाए थे साबुन, बाद में 5 लाए, तो 10 में से 2 गए, और 10 में से और 3 गए। तो टोटल मेरा कितना स्टॉक बचा? और 10 का। पहले के 10 में से 5 बाकी है, और जो नए 5 लाए थे वो बाकी है।
तो दुकानदार को पता चलना चाहिए ना बाबा कि अपने दुकान में कितना स्टॉक अभी भी बचा है। तो दुकानदार को पता चलना चाहिए कि अपने दुकान में और कितना स्टॉक बचा है। ये स्टॉक जानने के लिए वो क्या बनाता है, फीफो। समझा कि नहीं मरते? तो फीफो का मकसद क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना। मतलब क्या, महीना खत्म होने के बाद कितनी वस्तु अभी भी बची है, साल खत्म होने के बाद कितने वस्तु अभी भी बचे हैं जिसको बेचा नहीं है। तो वो ढूंढने के लिए क्या किया जाता है, फीफो बनाया जाता है। क्लियर एवरीवन? तो अभी अपन देखते हैं किस तरह फीफो का फॉर्मेट होता है, राइट है? तो माय डियर स्टूडेंट, ये फीफो का सब यही यही ओपन किया था ना अपन ने। अभी भी नजर आ रहा है आपको? ये नजर आ रहा है आपको? ये क्या लिखा है? रिसीव्ड 1000 यूनिट। क्या भाव में? 20 रुपए। थोड़ा मांगता है तो और थोड़ा बड़ा कर दूंगा, क्योंकि इसका फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है, इसके लिए कम करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो ऊपर लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ पीपो मेथड। लिखना पड़ता है पीपो मेथड। फॉर्मेट देख कैसा है इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट इसका देख लो। इसके अंदर भी और तीन तीन कॉलम है। ये देखिए इसका फॉर्मेट। सबसे पहले यहाँ पे आता है डेट। पहले डेट आता है, डेट के बाद में यहाँ पे आता है परचेस। परचेस के तीन चीजें, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट रुपीज। उसके बाद में यहाँ पे आता है सेल्स। सेल्स का ही दूसरा नाम इशू है। इशू मतलब ही सेल होता है। फिर यहाँ पे आता है क्वांटिटी, फिर आता है रेट, फिर आता है अमाउंट रुपीज, फिर यहाँ पे आता है बैलेंस। क्या वर्ड आता है यहाँ पे? बैलेंस। फिर बैलेंस के भी तीन पॉइंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट रुपीज। ठीक है, चलो अभी अपन देखते हैं। अभी मेरे को बताओ, परचेस वाला परचेस में जाएगा, सेल्स वाला सेल्स में जाएगा, और परचेस और सेल करके जितना बचेगा वो बैलेंस में जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने परचेस किया था 100, सेल किया 40, तो बचा कितना? बैलेंस। कुछ था इसमें नहीं। शुरू करें। सबसे पहला चेक करने का, ये ट्रांजेक्शन डेट वाइज है कि नहीं है। डिपो बनाने का है ना अपने को। देखो, प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर का मतलब ही फीफो होता है। फॉर्म द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग दैट द इशू ऑफ stores have been made on the principle of first in first out। ऐसा अज्यूम करो कि ये दुकान का जो अकाउंट बनाया जा रहा है वो कौन से प्रिंसिपल पे बनाया जाता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा उसको पहले क्या करेंगे? आउट। चल देख, ये रिसीव्ड का मतलब परचेस। रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? परचेस। यहाँ पे रिसीव्ड मतलब परचेस, क्योंकि सामने वाले से अपन कुछ परचेस करेंगे तब वो अपने पास वस्तु आएगी। रिसीव्ड, ये रिसीव्ड वाला है, ये भी रिसीव्ड वाला है। ये इशू, ये सेल वाले दोनों। इशू मतलब सेल, फिर रिसीव्ड, फिर इशू, रिसीव्ड, इशू, रिसीव्ड, इशू। सबसे पहला चेक करने का, ट्रांजेक्शन डेट वाइज अरेंज करके दिए है कि नहीं है। बोलो, पहला कितना तारीख है? 1। बाद में कितना है? 3। सीक्वेंस है ना? ऐसा है क्या?
5 और उसके बाद में 1 दिया है, ऐसा नहीं है। 5 के बाद में जो आता है वही आगे दिया है, बराबर है कि नहीं है? चलो शुरुआत करेंगे। कौन सा महीना? 2014 जुलाई का कितना तारीख है? 1। इधर इधर लिखेंगे 2014, फिर जुलाई कितना तारीख? 1, बराबर है। डेट बोलो कितना क्वांटिटी है रे बाबा रे परचेस किया? 1000। 1000 क्वांटिटी परचेस किया, तो परचेस में आएगा 1000 क्वांटिटी। एलसी यूज करा दो। बोलो क्या रेट में परचेस किया बाबा? 20। करो 1000 इंटू 20 कितना आता है? आई नहीं करो, एक्यूरेसी चाहिए। कितना आया? 20,000। चल रहा है ना 1 तारीख? ये कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? परचेज डैश डैश डैश। कितना बैलेंस बचेगा तुम्हारे पास? पूरा ना, जितना लाया उतना पूरा बैलेंस बचेगा। बोलो कितना है? 1000 इंटू 20 कितना हो गया? 20,000 पूरा बैलेंस। डन है यहाँ तक? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो भाई, ये लाइन ड्रॉ करना है, लाइन। ठीक है, चलो अगला तारीख बोलो एवरीवन। अगला तारीख 3, क्या है? 3 जुलाई, 3 ना? 3 तारीख लिखा। ये जुलाई सबके लिए हो गया अभी। बोलो कितना क्वांटिटी है? 350। परचेस में ही लिखूंगा क्योंकि रिसीव्ड वाली बात हो रही है। भाव बोलो इसका कितना हो गया रे? 7,350 डैश डैश। अभी बैलेंस लिखना है। कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या? बैलेंस को प्लस करो। नहीं होगा प्लस, क्योंकि दोनों का रेट अलग अलग है। साबन साबन में प्लस होते, बराबर है कि नहीं है? साबन दाल में थोड़ा ना प्लस करेगा। क्या पता ये साबन और ये दाल है, अभी तो रेट डिफरेंस है यार। साबन ही रहते तो रेट सेम रहता। तो ये स्टॉक अलग है, ये स्टॉक अलग है। तो पहला क्या करने का? पहला जो ऊपर का बचा है वो नीचे उतारने का। बोलो कितना बचा है? 1000। क्या भाव से? 20। कितना हो गया? 20,000। ये पुराना लाया और ये नया लाया। बोलो नया कितना है? 350। क्या भाव से? 21। कितना हो गया? 3,000, सॉरी 7,350। कुछ तो इधर तक 7,350। डन। चलो अगला तारीख बोलो। अगला तारीख 5। इशू। इशू किया मतलब इधर डैश आएगा, क्योंकि ये तो परचेस वाला है। इशू, ये कॉलम बोलो, कॉलम परचेस वाला है तो डैश आएगा। अभी ट्रांजेक्शन कौन सा है? इशू मतलब सेल वाला, इधर आएगा। कितना होगा सेल किया? 700। कितना सेल किया? 700। ये देख, सेल करने से पहले गोडाउन में चेक करने का उतना है क्या अपने पास? ये गोडाउन है, बहुत बड़ा है। क्या बेच सकता है 700 अपन? यस। तो ये 700। अभी सवाल ये है, दादा कौन सा वाला बेचेगा तू? बोलो 1000 पहले आया कि 350 पहले आया? तो मैं ये 700 किसमें का बेचूंगा? 1000 का ही। चलो भाई कितना रेट है उसका? 20। उसका रेट दिया नहीं, उधर देंगे भी नहीं, और दिया तो भी वापरने का नहीं होता, ध्यान रखो। तो कितना हो गया यार? ये 14,000। रुक अभी, बोलो कितना था इधर? 1000। कितना बेचा? तो बचेगा ना कुछ? कितना बचेगा? पता चला आपको ये 300 कैसे आया? रेट तो वही ऊपर का छापने गए। तो कितना हो गया? 6,000। 6,000 ही हुआ ना? 3 2 जा 6, गुणाकार करायचंय, मल्टीप्लाई। मेरा सवाल है आपसे, ये 300 किसमें का बचा रे? ये भी तो बाकी है ना, वो भी लिखना पड़ेगा बैलेंस। बोलो कितना बाकी है? 350। क्या भाव? 21। हो गया 7,350। क्लियर कि नहीं क्लियर?
ये जो 300 है ना, ये 300, ये किसमें का लाया है? 1000। क्यों 1000 का 300 लाया? क्योंकि 1000 में से 700 बेचा, तो बचा कितना? 300। ये उतारा ऊपर। ये 6000 कैसा है? ये देख, 20 का रेट है, 300 इंटू 20। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो बचा है, क्योंकि ये तो बेचा ही नहीं अपन ने। कौन सा बेचा नहीं? 350 वाला, वो पूरा उतारा नहीं। बराबर है क्या? चलो अगला तारीख 7, वापस इश्यू है, तो इधर डैश आएगा। इश्यू है मतलब सेल में आने वाला है कॉलम। बोलो कितना है इश्यू का? 400। अभी सबसे बड़ा खेल है इधर। इसके ऊपर वाले में ना 700 बेचने का था, डायरेक्ट लिखा मैंने 700, क्योंकि मेरे पास स्टॉक 1000 था, उसमें से मैं 700 इजीली बेच सकता है। अभी कितने का ऑर्डर मिला है अपने को? 400। पहला गोडाउन में जाऊंगा, चेक करूंगा है कि नहीं। गोडाउन में गया, ये गोडाउन है। बोलो ऑर्डर कितने का मिला है अपने को? लेकिन पहला कितना पड़ा है अपने पास? तो इधर 300 लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 400, क्योंकि डायरेक्ट 400 बेचने के लिए इधर 500 मांगता है, तभी बेच सकते हैं। ये 20 रुपए का रेट कितना गया? 6000। डन है। ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ कि अब तक? नहीं। ऑर्डर कितने का मिला है? अभी खाली 300 बेचा, और 100 बाकी है ना। तो किस में से लेंगे? 300 में से कि 350 में से? क्योंकि 300 तो बिक गया। 100 लिया इधर, 100। क्या भाव में? 21। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितना बैलेंस बचेगा? 250। ये 300 बचा है कि बेच दिया? और ये 350 में से कितना बेचा? तो बचा कितना? बोलो रे यार, बोलो। चलो कितना हो गया मल्टीप्लाई करके? 5250। तो हार्ड बात नहीं बता रहा हूँ। डन है यहाँ तक? यस। आगे का बोलो। 12 तारीख। चल बोल, 12 तारीख को क्या हो रहा है? रिसीव्ड कितना? 550। रेट बोलो। बोलो क्या हो गया इसका? और टोटल कितना? 12,000। बराबर है। बैलेंस लिखना है। बोलो पहला ऊपर का उतारेंगे, कितना बचा है? फिर नया लाएंगे। कितना लाया नया? 550। क्या भाव में लाया? कितना हो गया है? 12,100। आपको मालूम पड़ा ये किधर का लाया है? ऊपर का उतार। चलो अगला तारीख बोलो। दोबारा इशू। कितना तारीख है रे? 16। डैश डैश डैश। अभी तो आपको मालूम पड़ना चाहिए। बोलो कितने का ऑर्डर मिला है? खाली बोल दो, इधर डायरेक्ट 350 लिखूं कि नहीं लिखूं? कितना लिखना पड़ेगा पहले? 250 यार, जो आपने गोडाउन में पड़ा है। ऑर्डर तो 350 का है। तो क्या भाव में गया? 21। 5250। ऑर्डर कितने का मिला था? कितना बेचा आप तक? मतलब बाकी है और किसमें का लेगा सब ये? 550। क्या रेट है ये? 22। 22 तो हो गया। हो गया ना 22? बोलो ये 250 है कि बिक गया? 550 में से 100 है कि बिक गया? तो बचेगा कितना? 450। करो इंटू 9,000। 9,900। अगला तारीख बोलो। 21। बोलो क्या है? 21 तारीख को परचेस है कि रिसीव्ड है? रिसीव्ड। रिसीव्ड है। रिसीव्ड। रिसीव्ड मतलब किस में जाएगा? इशू सेल्स में कि परचेस में? कितना है रिसीव्ड? क्या रेट है? 23। कितना हो गया? चलो पहला ऊपर का उतारें। कितना है ऊपर का? क्या भाव है? कितना हो गया? 9,900। फिर ये लाया नया,
कितना लाया नया, बोलो 100, क्या रेट से 23, हो गया 2300। डन ना। Yes. चलो अगला तारीख बोलो। 24, कुछ नहीं था। बोलो 24 को क्या करना है, इशू। इशू तो इधर डैश आएगा। कितना बेचना है, 500। पहला 450 ही बिकेगा। 450, क्या भाव में, 22, हो गया 9900। ऑर्डर कंप्लीट हुआ कि अभी 50 बाकी है, किस में से उठाएगा, 100 से। क्या रेट है उसका, 23, कितना हो गया, 1150। 1100 कह रहे 50। बोलो 50 बचेगा, 50, ये भी वही आएगा ना। 1150, कितना रे आएगा, 1150, राइट है, यस। चलो आगे का तारीख 24 के बाद में क्या आएगा, 27। 27 ना, 27 को क्या हो रहा है, रिसीव्ड। कितने का रिसीव्ड हो रहा है, 200। रेट बताओ, 20, क्या हो जाएगा ये, 4000। टू जा 4, 4000। अरे हाँ कि नहीं औरत है, बोलो डैश डैश डैश। पहला ऊपर का उतारू, कितना है, 50, 23, 1150। फिर ये आया, क्या है, 220, 4, ये हो गया 27 तारीख। 27 के बाद में कौन सा है, 31। अरे हाँ कि नहीं, बोलो 31 को क्या किया है, इशू। तो डैश डैश डैश, कितना इशू करना है, 180। बोलो डायरेक्ट 180 बेचू की पहला 50 आएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भाई, जो पहला बचा है वो। बोलो कितना बचे जाएगा, पहला 50। 50 क्या भाव में जाएगा बताओ, कितने के भाव में जाएगा, 23, 1150। अभी ऑर्डर कितने का मिले, 180। कितना बेचा खाली, मतलब अभी भी बाकी है, कितना, 130। चलिए इधर गया 130। रेट बताओ, 20, कितना, 2600। बोलो ये 50 है कि बिक गया, और 200 है कि 130 गया उसमें का, तो बचा 70। इधर आएगा 70। 70 इंटू 20 इंटू 1400। तो ये जो है ना, ये इसको बॉक्सा करने का। ये जो लास्ट में बचा है ना, ये लास्ट में बचा है, इसको ही नाम देने का, कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ऐसा मान लो कि अभी भी अपने दुकान में 70 की क्वांटिटी बची है। बोल, क्या नहीं समझा इसमें, आके नहीं आता है, ये ओनली प्रैक्टिस से आने वाला है। खुद से करके देखना पड़ेगा तब, क्योंकि ऐसा समझाऊंगा तो कोई डाउट तो आएगा ही नहीं। खुद करने बैठेंगे तब बहुत प्रॉब्लम आती है। पहला खुद करके बैठना पड़ेगा, तब जाके आपको ये कंसेप्ट समझेगा।